देखना सही आ रहा है। देखो जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, यानी जीन अभिव्यक्ति किसे कहते हैं। आप जानते हो कि जो जीन होता है, जीन होता क्या है, तो डीएनए के एक छोटे से खंड को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। जैसे ये कोई डीएनए है, क्या है, डीएनए है, और इस डीएनए के एक छोटे से खंड, इस छोटे से खंड को हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। और जितने भी जीन होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि जितने जीन होते हैं वो जीन क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। क्या होते हैं, डीएनए होते हैं। और जितने डीएनए होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, आरएनए का निर्माण करते हैं। और आरएनए का काम क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी प्रोटीन का निर्माण करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीन का प्रोटीन, जीन से प्रोटीन का निर्माण होना, जीन से किसका निर्माण होना, प्रोटीन का निर्माण होना क्या कहलाता है, जीन अभिव्यक्ति कहलाता है या जीन एक्सप्रेशन कहलाता है। अब कैसे कहलाता है, तो एक चीज ध्यान रखना, पहले हम समझेंगे कि प्रोटीन क्या होता है। क्या समझेंगे, प्रोटीन क्या होता है। आप जानते हो कि प्रोटीन जो है कई रूपों में होता है। जैसे प्रोटीन एंजाइम के रूप में हो सकता है, किसके रूप में, एंजाइम के रूप में हो सकता है। प्रोटीन जो है एंजाइम के साथ साथ एंटीबॉडी के रूप में हो सकता है। किस रूप में हो सकता है, एंटीबॉडी के रूप में हो सकता है। इसके बाद से एंजाइम किस रूप में हो सकता है, हार्मोन्स के रूप में हो सकता है। इसके बाद से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो है एंजाइम जो है इम्यून सिस्टम के रूप में हो सकता है। किस रूप में हो सकता है, इम्यून सिस्टम के रूप में हो सकता है। अगर हम देखें तो एंजाइम जो है इंटरफ्रॉन के रूप में हो सकता है। इंटरफ्रॉन क्या है बेटा, ये क्या होता है, जो वायरसों को जो मारते हैं, जो हमारे शरीर में जब वायरस प्रवेश करते हैं तो वायरसों को मारने का काम कौन करता है, इंटरफ्रॉन करता है। कौन करता है, इंटरफ्रॉन करता है। एंटीबॉडी क्या करता है, जो हमारे शरीर में रोगाणु जब प्रवेश करते हैं तो वह क्या करता है, एंटीबॉडी जो है उनसे हमें सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद से देखो हमारे शरीर में जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं वह हार्मोन्स का है। यानी एक तरह से कहा जाए कि ये सारी प्रक्रिया जो है ये सारी प्रक्रिया किसके द्वारा होता है भाई, प्रोटीन ही एंजाइम के रूप में बदलता है, प्रोटीन ही एंटीबॉडी के रूप में बदलता है, हार्मोन्स के रूप में बदलता है, इम्यून सिस्टम के रूप में बदलता है, और क्या, इंटरफ्रॉन के रूप में बदलता है। यानी इन सब का निर्माण कौन कर रहा है, कौन कर रहा है बेटा, भाई जीन ही तो कर रहा है। जीन किस में अभिव्यक्त हो रहा है, प्रोटीन में, और प्रोटीन किस में अभिव्यक्त कर रहा है, तो यानी इन जीन से ये सारी चीजें, एंजाइम, एंटीबॉडी, हार्मोन्स, इम्यून सिस्टम, इंटरफ्रॉन का निर्माण होना या बदलना क्या कहलाता है, जीन ऑफ एक्सप्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, जीन एक्सप्रेशन। समझ में आया कि जीन एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, यानी जीन का प्रोटीन के रूप में बदलना, यानी जीन से प्रोटीन का निर्माण होना, या जीन से एंजाइम बनना, एंटीबॉडी बनना, हार्मोन्स बनना, इम्यून सिस्टम बनना, इंटरफ्रॉन का निर्माण होना, इतने रूपों में होना क्या कहलाता है, जीन एक्सप्रेशन कहलाता है। अब समझते हैं इस चीज को सबसे पहले बताया किसने, तो देखो इस अब देखते हैं बेटा जीन एक्सप्रेशन क्या है, इसको किसने बताया था। तो देखो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्केब्लैड गैरोड।
सन 1909 ईस्वी में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से 3 रोगों की खोज की। ये ऐसे रोग थे जो जन्मजात थे। पहला था एल्बिनिज्म, दूसरा था फिनाइलकेटोनुरिया और तीसरा था अल्केप्टोनुरिया। ये तीनों ऐसे रोग थे जो जन्मजात थे। क्या थे? जन्मजात। और जन्मजात होने का मुख्य कारण था कि इनमें जो है जो जीन था, इनमें जिन लोगों में ये रोग पाया गया उनका जीन जो है पूर्ण रूप से अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखा पाया था, जिससे ये रोग क्या हो गया था? उत्पन्न हो गया। जैसे ये एल्बिनिज्म एक ऐसा रोग है बेटा, ये वर्ल्डर के कारण होता है। और वर्ल्डर के कारण होने के कारण जैसे इसमें रोगी का जो है ना, आप देखोगे तो भौवे भी सफेद हो जाता है, चेहरा भी क्या हो जाता है? सफेद हो जाता है, बाल भी क्या हो जाता है? सफेद हो जाता है। यानी उसका पूरा अंग जो है वर्ल्डर के कारण क्या होता है? सफेद। और ये क्यों होता है? तो ये जो है ना, जो इनके अंदर जीन है वह जीन जो है पूर्ण रूप से यानी एंजाइम का निर्माण नहीं कर पाता है, और एंजाइम की कमी होने के कारण ये रोग उनमें क्या हो जाता है? उत्पन्न। समझ में? तो जीन एक्सप्रेशन जब हमारे शरीर में जो है, जो हमारा जीन जो है ठीक रूप से कार्य नहीं करता है, तो हमें कई रोग भी क्या हो जाते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल रूप से यह। इसके बाद से 1948 में 2 वैज्ञानिक बिल्डर और टेप्टन, इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी अपना एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने न्यूरोस्पोरा क्रासा एक कवक है, इस पे इन्होंने क्या किया था? अपना एक्सपेरिमेंट किया। देखो बताया जा रहा था कि 1948 में 2 वैज्ञानिक, एक का नाम बिडल था, दूसरे का नाम टेप्टन था। इन्होंने जो है न्यूरोस्पोरा क्रासा पर क्या किया था? कार्य किया था। और कार्य करने के बाद से इन्होंने एक रिजल्ट दिया था, 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस, यानी एक एंजाइम परिकल्पना। अर्थात इसका मतलब होता है कि एक जीन एक एंजाइम का क्या करता है? निर्माण करता है। ये किसने कहा था बेटा? बीडल और टेप्टन। इन्होंने यही कहा था कि एक जीन जो है एक एंजाइम का क्या करता है? निर्माण करता है। सबसे पहले समझेंगे कि न्यूरोस्पोरा क्रासा क्या है। तो देखो, न्यूरोस्पोरा क्रासा जो है, जो कवक है, इसको जो है पादप जगत का ड्रोसोफिला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पादप जगत का ड्रोसोफिला भी कहा जाता है। आप जानते हो कि किसी भी जंतु में, जब किसी भी जंतुओं का अनुवांशिक एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो हमेशा किसको लिया जाता है? जो जीव होता है ड्रोसोफिला को लिया जाता है। किसको लिया जाता है? ड्रोसोफिला को लिया जाता है। यानी अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करने के लिए हमेशा जीवों में किसका प्रयोग किया जाता है? ड्रोसोफिला किया जाता है। वैसे ही पादप जगत में जो है, जो पेड़ पौधे हैं, उन जगतों में भी जब अनुवांशिक लक्षणों को या अनुवांशिक का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकता का, तो उसमें हमेशा जो है किसको लिया जाता है? इसमें जो है न्यूरोस्पोरा क्रासा कवक का लिया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको जो है ड्रोसोफिला के नाम से जाना जाता है। पेड़ पौधों में किसको लिया जाता है? ड्रोसोफिला को लिया जाता है। और इसमें किसको लिया जाता है? पेड़ पौधों में न्यूरोस्पोरा क्रासा को लिया जाता है। अब थोड़ा सा, तो ये हमारा रहा जीन अभिव्यक्ति, यानी जीन से हमने सीधी सी बात क्या समझ लिया कि जीन से प्रोटीन का निर्माण होना,
या जीन से एंजाइम, एंटीबॉडी, हार्मोन्स, इम्यून सिस्टम, इंटरफ्रॉन आदि का निर्माण होना क्या कहलाता है? जीन अभिव्यक्ति कहलाता है। अगर ये प्रक्रिया सही से नहीं होती है तो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात जीन सही से अभिव्यक्त नहीं करता है तो हमारे शरीर के अंदर कुछ जन्मजात रोग भी क्या हो जाते हैं? उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है ना। अब सीधे हम पढ़ेंगे जीन के क्या प्रकार। क्या पढ़ेंगे? जीन के प्रकार। 10 मिनट